नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष का बड़ा ही दिलचस्प और एक ऐसे विषय को लेकर। अक्सर ग्रहों को लोग समझ नहीं पाते हैं कि ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, उसकी ऊर्जा अच्छी है या बुरी है। आज उसी विषय पे चर्चा करूँगा कि ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी ऊर्जा गलत दिशा में क्यों चली जाती है। आज इसी विषय पे चिंतन और विषय में बात करूंगा। ज्योतिष में सबसे आसान काम है किसी ग्रह को अच्छा या बुरा घोषित कर देना। शनि है तो डर गए, राहु है तो दोष खोज लिया, मंगल है तो क्रोध बता दिया, केतु है तो अलगाव लिख दिया। ज्योतिष मेरी नज़र में यह ज्योतिष का आधा ज्ञान है। ग्रह बुरा नहीं होता है, ग्रह एक शक्ति है। अब असली प्रश्न यह है कि वह शक्ति आपकी कुंडली में किस दिशा में बह रही है। इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। पानी जीवन भी देता है, वही पानी बाढ़ बन जाए तो घर बहा देता है। बिजली घर रोशनी भी करती है और वही बिजली गलत चली जाए तो आग लगा सकती है। तलवार सुरक्षा भी देता है और वही तलवार विनाश भी कर सकता है। ठीक यही ग्रहों के साथ भी है। ग्रह की प्रकृति बदलती नहीं है, उसकी ऊर्जा का उपयोग और उसकी दिशा बदल जाती है। इसलिए कुंडली पढ़ते समय केवल यह मत पूछिए कि ग्रह शुभ है या अशुभ है। असली प्रश्न यह है कि ग्रह मेरे जीवन में अपनी शक्ति का उपयोग किस दिशा में कर रहा है। यहीं से वास्तविक रूप में फलित शुरू होता है। सूर्य को ले लीजिए। सूर्य आत्मबल है, पहचान है, नेतृत्व है, पिता है, सत्ता है, अस्तित्व है और अस्तित्व की अनुभूति है। अब यहीं से सूर्य सही दिशा में हो तो व्यक्ति नेतृत्व करता है, जिम्मेदारी लाता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है। लेकिन यही ऊर्जा गलत हो जाए तो व्यक्ति हर जगह अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है। उसे सम्मान नहीं बल्कि सम्मान को मनवाना है। वह सलाह को नहीं अपमान समझ लेता है। तब समस्या सूर्य में नहीं, समस्या है आत्मसम्मान अहंकार में बदल गया, अहंकार आत्मसम्मान में बदल गया। ये बड़ी चिंतन की विषय है। अगले कड़ी में बात करता हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा मन है, संवेदना है, सुरक्षा की आवश्यकता है, कल्पना है, स्मृति है। चंद्रमा संतुलन है। अगर संतुलित है तो व्यक्ति परिस्थितियों को महसूस करता है, लेकिन उनमें बहता नहीं। वही चंद्रमा असंतुलित हो तो भावना निर्णय लेने लगती है। छोटी छोटी बात बहुत बड़ी लगती है। व्यक्ति वर्तमान घटना पर नहीं बल्कि पुराने स्मृतियों पर प्रतिक्रिया करने लगता है। तब चंद्रमा खराब नहीं होता है, मन को दिशा देने की आवश्यकता होती है। मंगल को लोग सबसे जल्दी दोष देते हैं। मंगल क्रोध है, ऐसा कहकर बात समाप्त कर देते हैं। लेकिन मंगल क्रोध नहीं, मंगल साहस है, निर्णय है, प्रतिस्पर्धा है, शरीर को सक्रिय शक्ति है, किसी काम को शुरू करने की क्षमता है, अन्याय के सामने खड़े होने की ताकत है। यही मंगल सही दिशा में हो तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है। गलत दिशा में जाए तो वही शक्ति जल्दीबाजी बन जाती है, निर्णय प्रतिक्रिया बन जाता है, साहस आक्रामक हो जाता है और अधिकार हिंसा बन जाता है। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध बुद्धि है, संचार की शक्ति है। सही दिशा में बुद्ध व्यक्ति को विश्लेषण करना सिखाता है, शब्दों को समझाता है, परिस्थितियों को पढ़ाता है। लेकिन यही बुद्ध गलत दिशा में जाए तो बुद्ध चालाकी बन जाता है। व्यक्ति हर बात में तर्क से जीतना चाहता है। वह सत्य खोजने की बजाय अपनी बात को सही साबित करने में लगा रहता है। तब बुद्ध कमज़ोर नहीं होता है, बुद्धि का उद्देश्य बदल जाता है। वहीं गुरु ज्ञान है, विस्तार है, विश्वास है, मार्गदर्शन है,
गुरु सही दिशा में हो तो व्यक्ति को विनम्रता सिखाता है, वही व्यक्ति को सिखाता है कि दूसरों को भी ऊपर उठाता है। लेकिन वही गुरु अगर गलत दिशा में हो तो ज्ञान अहंकार बन जाता है। व्यक्ति सीखना बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब पता है। यही गुरु की सबसे बड़ी खतरनाक छाया है। ज्ञान बढ़ता रहे लेकिन सीखने की क्षमता समाप्त हो जाए तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है गुरु के सामने। अगले कड़ी में शुक्र की बात करूं तो शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, सौंदर्य है, संबंधों में सामंजस्य है और जीवन का रस है। सही दिशा में शुक्र व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है, गलत दिशा में वही शुक्र सुख की ऐसी आदत बना देता है या ऐसी आदत बना सकता है जिससे व्यक्ति प्रेम और उपभोग का अंतर भूल जाए। उसे व्यक्ति नहीं बल्कि ऐसे मिलने वाले अनुभव महत्वपूर्ण लगने लगता है जो उसके जीवन को गलत दिशा में ले जाता है। शनि को लेकर सबसे बड़ी जो भूल होती है, लोग कहते हैं शनि दुख देता है, लेकिन शनि केवल दुख नहीं देता, दुख देने वाले ग्रह नहीं हैं। शनि जिम्मेदारी है, समझ है, समय है, अनुशासन है, श्रम है, वास्तविकता है। जो चीज़ समय लेकर बनती है उसका शिक्षक शनि है। लेकिन जब व्यक्ति शनि के पाठ से भागता है तो वही क्षेत्र भारी लगने लगता है, जिम्मेदारी बोझ लगने लगती है और अन्याय देरी लगने लगती है। मेहनत सजा मिलती है या समय लगता है तब व्यक्ति कहता है शनि खराब है, जबकि शनि केवल कह रहा होता है कि जिस चीज़ को स्थायी बनाना हो उसके लिए समय देना पड़ेगा। राहु की कहानी सबसे अलग है। राहु को पाप ग्रह कह के डराना बहुत आसान है, लेकिन राहु की इच्छा की तीव्रता, नई चीज़ पकड़ने की क्षमता, सीमाओं के बाहर जाने की आकांक्षा, राहु व्यक्ति को वहाँ तक ले जा सकता है जहाँ सामान्य सोच पहुँच नहीं पाती है। लेकिन जब राहु की दिशा नहीं मिलती तो इच्छा भोग बन जाती है। जितना मिलता है उतना कम लगता है। व्यक्ति वस्तु नहीं चाहता है, उस वस्तु से मिलने वाली पहचान चाहता है। यही राहु का असली चाल है। केतु को भी लोग केवल नुकसान और अलगाव से जोड़ते हैं, जबकि केतु अनुभव के बाद पैदा होने वाली विरक्ति, भीतर जाने की शक्ति, चीज़ों के पीछे छिपे हुए सत्य को देखने की क्षमता। गलत दिशा में यदि केतु व्यक्ति को उदासीनता दे सकता है, व्यक्ति उस चीज़ की भी कटने लगता है जिससे वास्तविकता में उसे आवश्यकता है। इसलिए केतु का प्रश्न है वैराग्य या भागना। अब महत्वपूर्ण यह है कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है कि ग्रह की ऊर्जा गलत दिशा में केवल इसलिए नहीं जाती कि ग्रह खराब है। कई बार भाव गलत दिशा दिखाता है, राशि उस ऊर्जा को विशेष स्वभाव देता है, नक्षत्र उसकी सूक्ष्म प्रेरणा बदलता है। अब सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। नक्षत्रेश उस ऊर्जा को आगे ले जाता है, दृष्टि दूसरे क्षेत्रों को जोड़ती है और दशा उस ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसलिए किसी ग्रह का अकेला फलित कभी भी पूरा फलित नहीं हो सकता है। मान लीजिए मंगल दशम भाव में है, केवल इतना देखकर कह दिया कि कैरियर में संघर्ष होगा, यह बहुत अधूरा निर्णय है। मंगल किस भाव के स्वामी हैं, किस राशि में हैं, किस नक्षत्र में हैं, किसके नक्षत्रेश कहाँ बैठा हुआ है, दशमेश कहाँ है, मंगल पर कौन दृष्टि डाल रहा है, मंगल किस भाव को देख रहा है, तब जाकर पता चलेगा मंगल की शक्ति नेतृत्व बनाएगी या संघर्ष बनाएगा। यही बात राहु पर लागू होती है। राहु जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी से उसका संबंध देखिए, जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी को देखिए, जिस भाव में है उस भाव के विषय को देखिए, फिर पूछिए राहु की इच्छा किस दिशा में जा रही है। यदि वह दूसरे भाव में है तो केवल धन की भूख मत कहिए, यह भी देखिए कि क्या शक्ति और क्या व्यक्ति
अपनी सुरक्षा और पारिवारिक स्वीकार्यता को खोज रहा है। यदि दशम में है तो केवल कैरियर की भूख मत कहिए, हो सकता है व्यक्ति अपनी पहचान साबित करने के लिए कैरियर को माध्यम बना रहा हो। यही ग्रह की ऊर्जा और मनुष्य की मनोवृत्ति एक दूसरे से मिलती है। कभी ग्रह वही ऊर्जा देता है, लेकिन व्यक्ति की चेतना उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करती है। यही कारण है कि एक ही योग दो लोगों को बिल्कुल अलग अलग परिणाम दे सकता है। एक व्यक्ति के लिए मंगल संघर्ष को सफलता बना देता है, तो दूसरे में मंगल संघर्ष को विनाश की तरफ बदल सकता है। ग्रह समान हो सकता है, लेकिन चेतना समान नहीं होती है। इसलिए अक्सर ज्योतिष में एक बात कहा जाता है, ग्रह भाग्य का आदेश नहीं देता, ग्रह एक संभावना और ऊर्जा देता है। व्यक्ति उसका उपयोग करके अपना अलग कर्म बनाता है। यही बात कर्म की दृष्टि से गहरी हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत तीखा मंगल है, वह आसानी से क्रोध होता है। उसके सामने दो रास्ते हैं, पहला वो प्रतिक्रिया देता और दूसरा उसकी ऊर्जा को व्यायाम में बदलना, अनुशासन, नेतृत्व, सुरक्षा और लक्ष्य की दिशा में लगाना। ग्रह वही है, ऊर्जा वही है, लेकिन कर्म अलग हो गया। इसलिए उपाय केवल मंत्र और पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि मंगल की समस्या क्रोध है तो केवल मंगल मंत्र जप वापस उस व्यक्ति को लड़ते रहना किस काम का। मंगल का वास्तविक उपाय उस ऊर्जा को सही कर्म में लगाना भी है। यदि शनि जिम्मेदारी से भागने की आदत दिखा रहा है तो केवल तेल चढ़ाने से क्या होगा। जिम्मेदारी स्वीकार करना भी शनि का उपाय है। यही ज्योतिष और जीवन एक दूसरे से जुड़ते हैं। ग्रह को शांत करने से पहले ग्रह को समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिस ग्रह को हम शांत करना चाहते हैं वही ग्रह हमें मजबूत बनाने आया है। किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि बार बार देर कर रहा है, वह बार बार परिणाम चाहता है, जीवन हर बार उसे रोक देता है, वह शनि को दोष देता है। लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति का वास्तविक पाठ धैर्य नहीं बल्कि स्थायित्व हो। वह हर बार जल्दी बनाकर छोड़ देता है। ऐसा शनि उसे ऐसी चीज़ बनाने के लिए रोक रहा हो जिसे वह छोड़कर भाग न सके। किसी के जीवन में मंगल बार बार संघर्ष ला रहा है, वह सोचता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, लेकिन शायद उसे हर विरोध में प्रतिक्रिया देने की आदत बदलनी है। मंगल उसे लड़ने से पहले यह सिखा रहा है कि कौन सी लड़ाई वास्तव में उसकी है। किसी के जीवन में राहु लगातार असंतोष दे रहा है, वह उपलब्धियां बढ़ाता जा रहा है लेकिन संतुष्ट नहीं है। शायद राहु उसे यह सिखा रहा है कि उसकी समस्या उपलब्धि की कमी नहीं है, उसकी समस्या उसकी कीमत को उपलब्धि से जोड़ना है। किसी के जीवन में केतु संबंधों को काटता जा रहा है। व्यक्ति कहता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं, लेकिन संभव है कि उसे दूसरे से दूरी नहीं बल्कि स्वयं से संबंध बनाना सिखा रहा हो। यही वो जगह है जहाँ ग्रह शिक्षक बन जाता है, और शिक्षक हमेशा वह नहीं सिखाता जो विद्यार्थी सुनना चाहता है। कभी गुरु आपको ज्ञान देता है, कभी शनि आपको रोकता है, कभी मंगल आपको धक्का देता है, कभी राहु आपको भटकाता है ताकि आप अपनी वास्तविक इच्छा पहचानें। कभी केतु आपसे वह सब छीनता है जिसे आप चिपके हुए थे। इसलिए कुंडली में पीड़ित ग्रह देखकर कभी यह मत पूछिए इससे क्या नुकसान होगा, या पूछिए यह ग्रह मुझे किस गलत दिशा से वापस बुला रहा है। यह प्रश्न पूरी कुंडली पढ़ने का तरीका बदल सकता है। यह पूछिए कि अब भाव को देखिए, क्योंकि ग्रह की ऊर्जा किस दिशा किस क्षेत्र में जाएगी यह भाव बताएगा। यदि चंद्रमा चतुर्भाव में पीड़ित है तो मन की सुरक्षा का प्रश्न हो सकता है। यदि मंगल सप्तम से जुड़ा हो तो शक्ति और संबंध का प्रश्न उठ सकता है। यदि शनि पंचम से जुड़ा हो तो प्रेम, संतान और रचनात्मकता या अपनी क्षमता को व्यक्त करने का धैर्य का पाठ आ सकता है। यदि राहु दशम में है तो पहचान और महत्वाकांक्षा का प्रश्न बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन वही
लेकिन फिर वही राहु दशम में है तो पहचान और महत्वाकांक्षा का प्रश्न बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, भाव अकेला नहीं पढ़ना, भावेश को देखना, कारक को देखना, राशि को देखना, नक्षत्र को देखना, नक्षत्रेश को देखना, दृष्टि देखना, दशा देखना, और सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में वह ग्रह किस रूप में बार बार दिखाई दे रहा है, यह देखना है। क्योंकि कभी कभी ग्रह स्थितियाँ कठिन होती हैं, लेकिन व्यक्ति ने उसे कठिनाई को अपने बड़ी ताकत बना ली। शनि वाला व्यक्ति सबसे अधिक जिम्मेदार बन सकता है, मंगल वाला सबसे साहसी बन सकता है, राहु वाला सबसे बड़ा प्रयोगकर्ता बन सकता है, केतु वाला सबसे बड़ा शुभकर्ता बन सकता है, चंद्रमा आपका सबसे बड़ा संवेदनशील बन सकता है, बुध आपका सबसे अच्छा विश्लेषक बन सकता है, गुरु आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, शुक्र वाला सबसे अच्छा संबंध निर्माता होता है, शुक्र वाला सबसे अच्छा नेता। ग्रह की ऊर्जा को समाप्त करना उद्देश्य नहीं है, इसे ऊंचे स्तर पर उठाना उद्देश्य है। यही ग्रहों का उपरांतरण है। मंगल से साहस, भय से सावधानी, जिद से संकल्प, अहंकार से आत्मसम्मान, असंतोष से खोज, अकेलेपन से आत्मचिंतन, प्रतिस्पर्धा से उत्कृष्टता और आसक्ति से प्रेम, वैराग्य से स्वतंत्रता और संघर्ष से परिपक्वता। यही कारण है कि कभी कुंडली में का सबसे कठिन ग्रह बाद में सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह आपकी वही ऊर्जा देता है जिसके साथ आपको काम करना है। आप उससे भागेंगे तो वही ऊर्जा आपको परेशान करेगी, आप उसे समझेंगे तो वही ऊर्जा आपकी ताकत बन जाएगी। इसलिए अगली बार अपनी कुंडली को खोलकर कोई ग्रह देखकर यह मत कहिए कि यह ग्रह खराब है। रुकिए, उससे पूछिए तुम मेरे जीवन में करने क्या आए हो। फिर देखिए वह किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्रेश में है और किन भावों से संबंध बना रहा है, कौन से ग्रह देख रहा है, किन भावों का स्वामी है और उसकी दशा में आपके जीवन में क्या सिखाया। फिर अपने जीवन की घटनाओं को उस ग्रह के सामने रखिए। आपको शायद एक बहुत विचित्र बात दिखाई देगी, जिसे ग्रह को आप वर्षों से अपना दुश्मन समझते रहे हैं, वही ग्रह आप किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। जिस ग्रह को आप दोष देते हैं वही आपके जीवन में से मजबूत कर रहा है। जिस ग्रह की वजह से आपने सबसे ज़्यादा रोया है वही आपको किसी ऐसी कमजोरी से निकाल रहा है जिसे आप स्वयं कभी पहचान नहीं पाते हैं, और तब ज्योतिष का अर्थ बदल जाता है। कुंडली डराने की चीज़ नहीं है, वह आत्मदर्शन का दर्पण बन जाता है। ग्रह बुरा नहीं होता है, हमारी गलत दिशा हो सकती है, और ज्योतिष का सबसे सुंदर काम है शायद यही है कि वह ग्रह को बदलने से पहले हमें अपनी दिशा बदलना सिखाता है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मित्रों, अभी और इसी विषय पे चर्चा करूँगा। इससे पहले यह वीडियो आप देखिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे इस चैनल को अपना लाइक ज़रूर प्रदान करिए। मेरे चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष। अपने विचार और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।